हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर के लक्ष्मण, जो कि चैप्टर नंबर 3 के राइटर हैं। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो मैं आपको इस चैप्टर का पूरा फुल समरी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या होता है, किस प्रकार से ईश्वरन, जो कि एक असिस्टेंस रहता है महेंद्र का, तो वह किस तरह महेंद्र को डराता है और काफ़ी भूतिया कहानी सुनाता है, और किस तरह वो उस जगह को छोड़कर अपनी नौकरी से रिटायर ले लेता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर अगर आपको कोई भी वर्ड हार्ड लगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये एक गणेश नाम का आदमी रहता है। उसे महेंद्र सुनाता है कि उसके साथ एक बार ऐसी घटना हुई थी। तो जो महेंद्र रहता है वो वो एक वर्कर रहता है, मतलब एक सुपरवाइज़र रहता है। वो उसकी बार बार पोस्टिंग होती रहती थी और वो हर जगह जगह जा जा के वर्कर्स के साइट्स को देखता था कि कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और उसी के साथ उसका एक असिस्टेंस था जिसका नाम था ईश्वरन। वो उसका बहुत ज़्यादा हाथ बटा देता था, मतलब उसके खाने पीने कपड़े धोने, मतलब जितने भी ये सब काम हैं, सभी काम वो ईश्वरन सभी काम महेंद्र का कर देता था। और महेंद्र भी उससे काफ़ी खुश रहता था। तो और वो एक अच्छा खाना भी पका लेता था। और ईश्वरन की कई सारी खासियत थी कि वो खाना भी पकाता था, सब्जी भी उगाता था, और बिस्तर भी लगा देता था। तो मतलब बहुत सारा काम कर देता था महेंद्र के लिए। तो इस तरह से महेंद्र और ईश्वरन कई कई सालों से साथ साथ रह रहे थे। और जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ ईश्वरन भी जाता था। तो इस प्रकार से दोनों में दोस्ती भी हो चुकी थी। और ईश्वरन का जो इंटरेस्ट था वो था कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। और वो डेली मतलब 100 पेजेस पढ़ लेता था। और वो ऐसे ही और बहुत नाटकी आप कह सकते थे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब नाटक करता है और रोल प्ले करता है किसी किसी का। और कहानियाँ बना बना के, मतलब उसकी जो इमेजिनरी पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, इमेजिनरी कैपेबिलिटी। तो इसकी वजह से वह महेंद्र को काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाता था, जिसकी वजह से महेंद्र के घर में जो टीवी नहीं थी उसकी कमी तो फुलफिल हो जाती थी। और इसी तरह वो बहुत, अगर वो कोई छोटी सी भी बात हो तो ईश्वरन उसे बहुत ज़्यादा बना के कहता था, मतलब बहुत ज़्यादा उसे मॉडिफाई करके बहुत बड़े में कहता था। मतलब कि यहाँ पे राइटर ने हमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए किसी हाईवे पर या फिर कहीं पर, मान लीजिए किसी हाईवे पर अगर एक पेड़ गिरा हो, तो वो उसे इस तरह से एक्सप्लेन करता था कि वो हाईवे के रोड की तरफ से पास कर रहा था, तभी उसे दूर पे कोई एनिमल लेटा दिखाई दिया, वहाँ पर सोया हुआ मतलब। तो फिर उसके मन में विचार आया कि वो वहाँ से लौट जाए। लेकिन फिर जब वो उसके नियर अबाउट गया तो देखा वहाँ पर एक पेड़ गिरा है। मतलब जो ईश्वरन था इस तरह से चीज़ों को मॉडिफाई करके कहता था, ना कि एक आम आदमी की तरह सिंपल लैंग्वेज में। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मॉडिफाई कर देता था। और कई सारी कहानियाँ सुनाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह का टाइम था। तो जो ईश्वरन था वो अपने महेंद्र को, जो उनके ऊंचे अधिकारी थे, तो उनसे कहानी सुनाता है, मतलब महेंद्र को ईश्वरन कहानी सुनाता है। कहता है कि एक बार की बात है, वो काफ़ी छोटा था और उसके गांव के बगल में एक जंगल था। और उसी जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे और वहाँ पे माहौत रहते थे। माहौत वे लोग होते हैं जो हाथी को पालते थे। और हाथियों का प्रयोग कर कर के वे लोग बड़े बड़े ट्रंक्स मतलब पेड़ का तना आप कह सकते हैं, तो बड़े बड़े ट्रंक्स को उठा उठा कर रखते थे और लॉग्स को इधर से उधर करते थे, मतलब हाथियों से अपना काम करवाते थे। तो और फिर वो कहता है ईश्वरन की, एक बार जब वो जूनियर क्लास में पढ़ता था तब एक हाथी पागल हो गई, मतलब एक हाथी को मैडनेस आ गया। तो फिर वो हाथी हर तरफ तबाही मचाने लगी, सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगी, ब्रेक करने लगी। उसके बाद वो जिस क्लास में पढ़ता था उसी स्कूल की गेट तोड़ के वो अंदर आई। फिर जो ईश्वरन था वो अपने बारे में बता रहा है एक कहानी।
वो कहता है कि फिर सभी उसके स्टाफ जितने भी थे वहाँ पे, जितने भी स्टाफ या फिर स्टूडेंट्स थे, वे सभी लोग टॉप फ्लोर पे चले गए अपने स्कूल के। फिर वहाँ सभी लोग नज़ारा देख रहे थे कि जो एलिफेंट है वो कैसे तोड़ फोड़ कर रहा है। यहाँ पे एलिफेंट नहीं कह सकते, वो जो था वो एक तरह का बीस्ट था। बीस्ट मतलब कि पुरुष हाथी आप कह सकते हैं। तो वो जो था बीस्ट जो था वो काफ़ी तबाही मचा रहा था, स्कूल की सभी चीज़ें तोड़ दे रहा था। फिर ईश्वरन मॉडिफाई और करता है और कहता है कि तब मैंने अपने अंदर ये करेज लाया, और करेज मतलब साहस। तो वो अपने अंदर करेज लाता है और फिर नीचे सीढ़ियों से जाता है। फिर एक छोटी सी स्टिक लेता है और वो स्टिक काफ़ी मजबूत रहती है। फिर दौड़ उसे देखता है तो जो बीस्ट रहती है वो अपने रेड आइज से ईश्वरन को दिखती है। फिर ईश्वरन भी दौड़ते दौड़ते जाता है और उसके थर्ड नेल में, पैरों की जो थर्ड नेल होती है वहाँ पे उस काफ़ी मजबूत जो स्टिक रहती है उसे वहाँ पे घुसा देता है। फिर उसके बाद हाथी बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाती है। फिर इस तरह से मतलब कि वो मॉडिफाई करके महेंद्र को एक कहानी सुनाता है। तो फिर वो शायद कुछ ऐसी वजह हुई होगी। फिर वो कहता है कि अभी मैं खाना चला के मतलब खाना पका के आ रहा हूँ, मतलब धीरे से फुसफुसा कर चला जाता है। तो इस तरह से महेंद्र जो कहानी एकदम लगन से सुन रहा था, एकदम कंसंट्रेशन बना के सुन रहा था, वो अभी कहानी हाफ में ही मतलब आधी अधूरी रह जाती है। और फिर जब वो वापस आता है तो उसे वो अगले दिन जो महेंद्र रहता है वो याद दिलाता है कि अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई है। तो वो कहता है कि अरे उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद डॉक्टर सब आए, उसे उठा के ले गए, हम ठीक किए। फिर जो माहौत था मतलब जो हाथी पालते हैं वे उसे फिर से ले गए जंगल में। तो वो कहा अच्छा। फिर जो महेंद्र था वो उससे पूछता है कि अच्छा तुमने उसे मारा कैसे, तुम्हें कैसे सीखा कैसे। तो कहता है कि ये मेरी एक जापानीज़ टेक्निक, मतलब अपनी तारीफ़ करके कहता है कि ये मेरी एक जापानीज़ आर्ट है जिसका नाम है कराटा या फिर जुजुत्सु। तो इस टाइप की मतलब कि मॉडिफाइंग करके बताता है। फिर एक और सुबह होती है। फिर उस दिन जो महेंद्र रहता है वो ब्रेकफास्ट ले लेता है और उसे जो महेंद्र रहता है वो ब्रेकफास्ट लेने मतलब कि अभी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ था, अब ब्रेकफास्ट बनने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको कौन सी लाइन नहीं समझ में आई है, मैं सब समझा दूँगा। तो उसके बाद फिर वो जो ईश्वर रहता है वो पूछता है कि क्या आज मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन उनके जो पूर्वज होते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है वर्ड एंसेंटर्स, इसका मतलब पूर्वज मतलब कि उनके दादा परदादा, मतलब कि जो जहाँ से उनका कुल शुरू हुआ है वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि क्योंकि आज हमारी ये रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है कि हमारे घर में कुछ स्पेशल बनता है अपने पूर्वजों के लिए। तो उस रात जब महेंद्र जो था वो बहुत अच्छा सा भोजन किया और फिर जैसे ही सोने वाला था तुरंत उसे ईश्वरन ने एक भूतिया कहानी सुनाना शुरू कर दी। फिर से वही मॉडिफाई किया और तरह तरह की बातें बताया। मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ। फिर मेन पॉइंट क्या थी, वह कहता है कि वह भूतों वूतों से तो नहीं डरता, लेकिन एक बार उसने एक स्त्री को देखा था जो कि अपने बाहों में एक छोटा सा बेबी लेकर खिला रही थी, और वो बेबी जैसे करा रहा था, हल्का हल्का मोन वाली साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसा सुनकर महेंद्र उसे डांट दिया और कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअल चीज़ों में हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद फिर महेंद्र उसे डांट कर भगा दिया। और फिर मैंने सोचा कि लगता है ईश्वर अब 2-3 दिन तक नाराज़ रहेगा, लेकिन जब अगली मॉर्निंग में उठता है तो देखता है नहीं, वो नाराज़ नहीं है। फिर ऐसे ही डे पास होते गए। फिर एक दिन जब पूर्णिमा की रात आई तो महेंद्र जैसे ही सोने वाला था उसे सारी पुरानी बातें याद आ गई जो उसे ईश्वर ने बताया था। फिर रात में जब वो सोया तो उसे एक कराहने की आवाज़ आई। फिर वो उठा तो उसे पहले लगा कोई बिल्ली होगी, लेकिन वहाँ पर तो कोई बिल्ली नहीं थी। फिर और आदमी भी मनुष्य की आ रही थी।
तब फिर वो खिड़की से झाँकने की इच्छा किया। खिड़की से जैसे ही झाँका, वहाँ पर एक डार्क शैडो थी जो कि हाथों में एक बेबी ले रही थी और वो बेबी करा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वरन ने कहा था। एक बार आप इसे ज़रूर ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर तुरंत महेंद्र अपने तकिए पे जाके गिर पड़ता है और उसे पसीना आ जाता है। अगली सुबह वह तुरंत वहाँ से रिटायर लेकर चला जाता है। और इस तरह से आर के लक्ष्मण जी इस कहानी को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारी बात थी, ये महेंद्र एक गणेश नाम के पर्सन से कह रहा था। तो यही जो कहानी थी, और तो इसमें मतलब कि ये पूरी कहानी जो है, इसमें यही मुख्य तरीके से मतलब मेन इसका थीम यही है कि कैसे किसी के जो व्यक्ति कभी भूत में बिलीव ही नहीं करता था, कैसे वो देख लिया। क्या ये इसके माइंड का डिसबिलीफ है या फिर सचमुच भूत होते हैं। तो यही लेखक जो राइटर हैं, यही क्वेश्चन अराइज करने के लिए स्टोरी लिखे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।